आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आज हम आपको श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित गीता सार को प्रस्तुत करेंगे। यह सार उन्हीं के लिखा गया है। मैं कवेल आपके लिए इसे लेकर आया हूँ। गीता सार श्रीमद् भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषदों में से एक है। निस्संदेह श्रीमद्भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य उपलब्ध हैं। अतएव एक अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमरीकी महिला ने मुझसे श्रीमद्भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद को संस्तुत करने को कहा। निस्संदेह अमेरिका में श्रीमद्भगवद गीता के अनेक संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका में ही नहीं अपितु भारत में भी उनमें से किसी को सच्चे अर्थों में प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने निजी मतों को व्यक्त किया है। श्रीमद् भगवद गीता का मर्म श्रीमद् भगवद गीता में ही व्यक्त किया गया है। ये इस प्रकार है। यदि हमें किसी विशेष औषधि का सेवन करना हो, तो हमें उसके लेबल पर लिखे निर्देशों का पालन करना होता है। हम अपने मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। उसका सेवन लेबल पर लिखे हुए निर्देशों के अनुसार या चिकित्सक के निर्देशानुसार करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद्भगवद गीता को उसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं। उनका उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक पृष्ठ पर पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री भगवान के रूप में हुआ है। निस्संदेह भगवान शब्द कभी-कभी किसी भी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए प्रयुक्त होता है, और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाले बताता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य अनेक अधिकारियों ने पुष्टि की है। भगवान ने स्वयं भी श्रीमद् भगवद गीता में अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्थापित किया है, और ब्रह्म संहिता में तथा सभी पुराणों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में, जो भागवत पुराण के नाम से विख्यात है, वे इसी रूप में स्वीकार किए जाते हैं। कृष्णस्तु श्री भगवान स्वयं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता हमें स्वयं भगवान ने जैसे बताई है, वैसे ही स्वीकार करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय 4.1 से 3 में श्री भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मन्वे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत ऊंटीमान एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन। भक्तों से में सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम। यहाँ पर श्री भगवान अर्जुन को सूचित करते हैं कि यह योग पद्धति अर्थात श्रीमद्भगवद गीता सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती हुई आ रही है, लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई है। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है, इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में। वे अर्जुन से कहते हैं कि वे ये परम रहस्य उसे इसीलिए प्रदान कर रहे हैं क्योंकि वह उनका भक्त तथा मित्र है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रीमद् भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। अध्यात्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं: ज्ञानी, योगी तथा भक्त, अर्थात निर्विशेषवादी
ध्यान योगी और भक्त यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा को ग्रहण करने वाला प्रथम पात्र बना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी। अतएव यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्य देव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान का प्रामाणिक अधिकारी बने। अतएव हम देखते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त था, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य तथा उनका घनिष्ठ मित्र था। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं, वह श्रीमद् भगवद गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह भगवान से सीधा संबंधित हो और उनका भक्त हो। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, त्यों ही उसका संबंध सीधा भगवान से हो जाता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मध्य 5 विभिन्न प्रकारों में से किसी भी एक प्रकार का संबंध हो सकता है। मनुष्य तटस्थ भाव में भक्त हो सकता है, शांत रस। मनुष्य सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, दास्य रस। मनुष्य सखा के रूप में भक्त हो सकता है, सख्य रस। मनुष्य माता या पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वात्सल्य रस। मनुष्य दाम्पत्य प्रेमी के रूप में भक्त हो सकता है, माधुर्य रस। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निस्संदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। यह मित्रता दिव्य है, जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निस्संदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से कुछ विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्तिमय सेवा की पूर्णता से ही जागृत होता है। किंतु हमारे जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अपितु हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। यह स्वरूप कहलाता है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा इस स्वरूप को जागृत किया जा सकता है, और वह अवस्था स्वरूप सिद्ध कहलाती है, अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता। अतएव अर्जुन भक्त था, और वह भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने श्रीमद् भगवद गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन दशम अध्याय 10 दशमी से 14वीं दशमी में हुआ है। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषय सर्वे देवर शरणार्दस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे भुवन सर्वम एतद् रतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा आसानंदानो बारुमिना योन्मान्द्रीक। अर्जुन ने कहा, आप पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं, परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य हैं। आप शाश्वत दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। श्री नारद मुनि, असित, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं मुझसे इसकी घोषणा कर रहे हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्ण रूप से सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवता और न असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर से श्रीमद् भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। ऐसे तो प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन सर्वोपरि आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ यह है कि वे प्रत्येक वस्तु के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ यह है कि वे शुद्ध हैं, भौतिक कल्मश से बेदाग हैं। पुरुषम का अर्थ यह है कि वे परम भोक्ता हैं। शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर,
अजम अर्थात अजन्मा तथा विभूम अर्थात महानतम है। अब कोई ये सोच सकता है कि चूंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन ये सब उन्हें चाटुकारिता के रूप में कह रहा था। लेकिन अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता के पाठकों के मन से इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा की पुष्टि करता है, जब वह यह कहता है कि भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में सिर्फ मैं ही नहीं मानता, अपितु नारद, असित, देवल तथा श्रील व्यास देव जैसे अधिकारी भी स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। अतएव अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार करता है। सर्वम एतद अर्थम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूं। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी नहीं जाने जा सकते हैं। अतएव मानव उनका भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है? अतएव श्रीमद् भगवद गीता को भक्ति भाव से ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के तुल्य है। न ही यह सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अतएव श्रीमद्भगवद गीता के कथनानुसार या श्रीमद्भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथनानुसार हमें कम से कम सिद्धांत रूप में यह स्वीकार करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और उसी विनीत भाव से हम श्रीमद्भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक मनुष्य श्रीमद्भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है, तब तक उसके लिए श्रीमद्भगवद गीता को समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह एक महान रहस्य है। तो श्रीमद्भगवद गीता क्या है? श्रीमद्भगवद गीता का प्रयोजन मानव जाति का भौतिक संसार के अज्ञान से उद्धार करना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार से कठिनाई में है, जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की विवशता के कारण कठिनाई में था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन ही नहीं वरन हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से घिरा हुआ है। हमारा अस्तित्व मात्र ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वस्तुतः हम अनस्तित्व से भयभीत किए जाने के लिए निर्मित नहीं हैं। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन किसी न किसी कारण से हम असत में डाल दिए जाते हैं। असत का अर्थ है वह जिसका अस्तित्व नहीं है। काष्ठ भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में अपनी स्थिति जानने के जिज्ञासु हैं, जैसे कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा करने की स्थिति तक जागृत नहीं होता, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे पूर्ण मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा नहीं करता। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट भोग रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही श्रीमद् भगवद गीता समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति दृढ़ आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूल जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक ऐसा होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाने की स्थिति में आता है, और उसी के लिए यह श्रीमद् भगवद गीता कही गई है। वस्तुतः हम सभी
अविद्या रूपी बागिन के द्वारा निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर, विशेषतया मनुष्यों पर बहुत कृपालु हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का साथी होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान अविद्या से मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या मनुष्यों की भावी पीढ़ियों के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तदनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु में 5 मूल सत्यों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। एक ईश्वर है जिसका अर्थ है नियंता, और दूसरे जीव हैं जो नियंत्रित हैं। यदि जीव यह कहे कि वह नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वह पागल है। जीव सभी प्रकार से कम उसके बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव श्रीमद् भगवद गीता की विषय वस्तु ईश्वर, सर्वोच्च नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माओं से संबंधित है। इसमें प्रकृति, भौतिक प्रकृति, काल, समस्त ब्रह्मांड या भौतिक प्रकृति के प्राकट्य की कालावधि तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। ये दृश्य जगत विभिन्न कार्यकलापों से ओतप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हुए हैं। श्रीमद् भगवद गीता से हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, दृश्य जगत क्या है, वह काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप क्या है। श्रीमद् भगवद गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से यह स्थापित होता है कि परम श्री भगवान अथवा भगवान श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परम नियंता अथवा परमात्मा, आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण में परम नियंता के ही समान है। उदाहरणार्थ, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के बाद के अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान ब्रह्मांड में भौतिक प्रकृति के समस्त कार्यों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं। भौतिक प्रकृति स्वतंत्र नहीं है, वह परमेश्वर के निर्देशन में कार्य करती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, यह भौतिक प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। जब हम दृश्य जगत में आश्चर्यजनक घटनाएं घटती देखते हैं, तो हमें यह जानना चाहिए कि इस दृश्य जगत के पीछे एक नियंता है। बिना नियंत्रण के किसी चीज का प्रकट होना संभव नहीं है। नियंता को न मानना बचपना है। उदाहरणार्थ, एक बालक ये सोच सकता है कि मोटर कार अद्भुत होती है, क्योंकि यह किसी घोड़े या पशु द्वारा खींचे बिना चल सकती है। किंतु एक समझदार व्यक्ति मोटर कार की आभ्यंतरिक व्यवस्था से परिचित होता है। वह सदैव जानता है कि इस यंत्र के पीछे एक व्यक्ति, एक चालक होता है। इसी प्रकार परमेश्वर वह चालक है जिसके निर्देशन में प्रत्येक कार्य हो रहा है। भगवान ने जीवों को अपने अंश रूप में स्वीकार किया है, जैसा कि हम अगले अध्यायों में देखेंगे। सोने का एक कण भी सोना है, समुद्र के जल की एक बूंद भी खारी होती है। इसी प्रकार हम जीव भी परम नियंता ईश्वर या भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के कारण परमेश्वर के सभी गुणों से सूक्ष्म मात्रा में युक्त हैं, क्योंकि हम सूक्ष्म ईश्वर या अधीनस्थ ईश्वर हैं। हम प्रकृति पर नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि वर्तमान में हम अंतरिक्ष या ग्रहों को वश में करने का प्रयास कर रहे हैं। और हम में नियंत्रण करने की यह प्रवृत्ति इसलिए है क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण में भी है। परंतु यद्यपि हम में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति होती है, तथापि हमें यह जानना चाहिए कि हम परम नियंता नहीं हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। भौतिक प्रकृति क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में इसकी भी व्याख्या अपरा प्रकृति, निकृष्ट प्रकृति के रूप में हुई है। जीव को परा प्रकृति, उत्कृष्ट प्रकृति कहा गया है। प्रकृति चाहे परा हो या अपरा, सदैव नियंत्रण में रहती है। प्रकृति
स्त्री स्वरूपा है और वह भगवान द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित रहती है जिस प्रकार पत्नी के कार्यकलाप अपने पति द्वारा। प्रकृति सदैव अधीन रहती है, उस पर भगवान का प्रभुत्व रहता है क्योंकि भगवान ही नियंत्रक हैं। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही परमेश्वर द्वारा अधिशासित एवं नियंत्रित होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार यद्यपि सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं, लेकिन वे प्रकृति ही माने जाने चाहिए। इसका स्पष्ट उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हुआ है। अप्रेमित स्त्वन्य प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम। ये भौतिक प्रकृति मेरी अपरा प्रकृति है, लेकिन इससे परे एक दूसरी प्रकृति है, जीव भूताम अर्थात जीव। भौतिक प्रकृति खुद 3 गुणों से निर्मित है, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण। इन गुणों के ऊपर सनातन काल है और प्रकृति के इन गुणों के मेल से तथा सनातन काल के नियंत्रण व संयोग से अनेक कार्यकलाप होते हैं जो कर्म कहलाते हैं। ये कार्यकलाप अनादिकाल से चले आ रहे हैं और हम सभी अपने कार्यकलापों, कर्मों के फल स्वरूप सुख या दुख भोग रहे हैं। उदाहरणार्थ, मान लें कि मैं एक व्यापारी हूं और मैंने अपनी बुद्धि द्वारा कठोर श्रम किया है और बैंक में बहुत धन संचित कर लिया है, तब मैं सुख का भोगता हूं। किंतु मान लें कि यदि व्यापार में हानि से मेरा सब धन जाता रहा है, तो मैं दुख का भोगता हो जाता हूं। उसी प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम अपने कर्म के फल का सुख या दुख भोगते हैं। ये कर्म कहलाता है। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, इन सब की व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता में हुई है। इन पांचों में से ईश्वर, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल शाश्वत है। प्रकृति की अभिव्यक्ति अस्थायी हो सकती है, परंतु यह मिथ्या नहीं है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति मिथ्या है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता या वैष्णवों के दर्शन के अनुसार ऐसा नहीं है। जगत की अभिव्यक्ति को मिथ्या नहीं माना जाता, इसे वास्तविक किंतु अस्थायी माना जाता है। ये उस बादल के सैश है जो आकाश में घूमता रहता है, या ये उस वर्षा ऋतु के आगमन के समान है जो अन्न का पोषण करती है। ज्यों ही वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और बादल चले जाते हैं, त्यों ही वर्षा द्वारा पोषित सारी फसल सूख जाती है। उसी प्रकार यह भौतिक अभिव्यक्ति एक निश्चित अंतराल में होती है, कुछ काल तक रहती है और फिर लुप्त हो जाती है। प्रकृति इस तरह कार्यशील रहता है, लेकिन यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए प्रकृति शाश्वत है, यह मिथ्या नहीं है। भगवान इसे मेरी प्रकृति कहते हैं। यह भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति, परमेश्वर की भिन्नता शक्ति है। उसी प्रकार जीव भी परमेश्वर की शक्ति है, किंतु वे भगवान से विलग नहीं, अपितु नित्य संबद्ध हैं। इस तरह भगवान, जीव, भौतिक प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित हैं और सभी शाश्वत हैं। लेकिन दूसरी वस्तु, कर्म, शाश्वत नहीं है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। हम अनादिकाल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निस्संदेह हम ये नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्मफल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम श्री भगवान की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति अर्थात बताया गया है, किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है। इसलिए जीव प्रकृति उत्कृष्ट कहलाती है, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त है। लेकिन भगवान की चेतना परम चेतना है और किसी को यह दावा नहीं करना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता और यह सिद्धांत भ्रमक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन वह पूर्ण या परम चेतन नहीं है। जीव तथा ईश्वर में अंतर श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा।
ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने खुद के शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। चूंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विशेष विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरी प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है, जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते तथा उतारते रहते हैं। जब आत्मा इस प्रकार देहांतरण कर जाता है, उसे अपने विगत पूर्वकृत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल सकते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने ये कहा कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से चार शाश्वत हैं, जबकि कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार से समान है। श्री भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। ऐसा विचार भ्रांति मूलक है। श्रीमद् भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। ये चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो वे दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी न होते जैसा कि वे श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं। भौतिक कल्मशग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिकता से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मश से दूषित है। श्रीमद् भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें भौतिकता से कलुषित इस चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा से जुड़ जाएंगे और इससे हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद करने पड़ेंगे, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने और परिष्कृत कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में किए गए कर्म सामान्य कर्म जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भले ही भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखे, किंतु ऐसा अल्पज्ञानी मूर्ख ये नहीं जानता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे माया के तीन गुणों से परे होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिकता से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं, मिथ्या। चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन मनुष्य को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त होना चाहिए। अध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है। जो मुक्त होना चाहता है, जो बंधनों से छूटना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह भौतिक शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है।
मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। श्रीमद् भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है, और इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह अब विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, लेकिन हम में प्रकृति के निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी भी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा क्षुद्र जीवों में यही अंतर है। ये चेतना क्या है? ये चेतना है मैं हूं की भावना। तो फिर मैं क्या हूं? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ यह है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं भोगता हूं। ये संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीव सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही भोगता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों है, और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव न तो सृष्टा है न ही भोक्ता, वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ, यंत्र का कोई एक पुर्जा संपूर्ण यंत्र के साथ सहयोग करता है। शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन ये वास्तविक भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो उदर, पेट है। पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाते हैं, और शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। अतएव सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है, और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन न देकर उसे स्वयं ग्रहण कर लें, तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा भी है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए। यद्यपि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का भोग करने की वृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये वृत्तियां हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता, नियंत्र जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं, और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं, वे परम पूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्मा भी परम पूर्ण पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्। ब्रह्मसूत्र में ब्रह्मा की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभा में किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्मा पूर्ण ब्रह्मा की अपूर्ण अनुभूति है, और परमात्मा की धारणा भी उसी तरह है। 15वें अध्याय में हम यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्मा तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से ऊपर है। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है।
ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्वकारण कारणम। गोविंद या भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही मूल कारण हैं और सत, चित तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्मा उनके सत, शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सच्चित, शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान के व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति पूर्ण विग्रह में समस्त दिव्य स्वरूपों अर्थात सच्चिदानंद की अनुभूति है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य व्यक्ति हैं और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्याना चेतनश्चेतनानाम कठ उपनिषद। जिस प्रकार हम सभी व्यष्टि जीव हैं और हम सबका अपना अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति हैं और भगवान के व्यक्तित्व की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। परम पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे निराकार हैं या वे किसी अन्य वस्तु से कम हैं, तो वे सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकते। जो सर्वथा पूर्ण है, उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। परम पूर्ण अर्थात श्री भगवान में अपार शक्तियां हैं। परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, यह भी श्रीमद्भगवद गीता में समझाया गया। यह परिवर्तनशील जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं, भी स्वयं में संपूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर भौतिक ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित हैं। इसमें न तो कोई विजातीय तत्व है, न ही कुछ और की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियतकाल है, जिसका निर्धारण पूर्ण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है, तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षणभंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाइयों अर्थात जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि वे पूर्ण की प्रतीति करें। और अगर किसी भी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव किया जाता है, तो वह पूर्ण के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण ही होता है। इस प्रकार श्रीमद्भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ, अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गाय का गोबर एक पशु का मल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु के मल का स्पर्श करता है, तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गाय के गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। किसी को यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है, क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और श्रीमद्भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है, क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा जो, जैसा कि श्रीमद्भगवद गीता में बताया गया है, परंपरा, शिष्य परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को यथार्थ स्रोत से ऐसी शिष्य परंपरा से ग्रहण करना चाहिए जिसका प्रारंभ परम गुरु स्वरूप साक्षात भगवान से हुआ था और फिर जो ज्ञान गुरु शिष्यों की परंपरा द्वारा क्रमिक रूप से आया था। छात्र के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण की है और उनका विरोध किए बिना वह भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है।
किसी को श्रीमद् भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें श्रीमद् भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना हमारी अपनी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और उसका पहला प्रवचन स्वयं भगवान ने किया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न है। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता। वैदिक ज्ञान ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था, फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में वह उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका भौतिक प्रकृति के नियमों के वशीभूत होना संभव नहीं है। अतएव मनुष्य में यह समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं और वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है, क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह के भी सृष्टा हैं। अतएव किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए, उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग रखी है। श्री भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। यह भी श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए। यह उसका अपना निर्णय था। अर्जुन ने भगवान से कहा कि अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग करना उसके लिए संभव नहीं था। यह निर्णय शरीर पर आधारित था, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने शारीरिक संबंध या विस्तार को भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि के रूप में ले रहा था। अतएव वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचन तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। वैदिक साहित्य मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे जीवित पशु का वध करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है, तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। वह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस भौतिक जगत में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। वह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उपपदार्थ उत्पादन करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है, चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या किसी फल का या किसी अन्य वस्तु का। किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है, जिसके विषय में हमारे पास जानकारी है।
उस संसार में एक अन्य प्रकृति है जो सनातन है। 11वें अध्याय में जीव को भी सनातन बताया गया है और भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव श्रीमद् भगवद गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा निर्धारित कर्मों को ग्रहण कर लें, तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो सकेंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सिद्धि है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहं बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूं। निस्संदेह अपने अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार जीव नाना प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सनातन धर्म जीव के शाश्वत कर्म का निर्देश करता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका न आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं, तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से श्रद्धा का भाव सूचित होता है और श्रद्धा बदल सकती है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, न तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, न अग्नि से ऊष्मा विलग की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार शाश्वत जीव से उसके सनातन कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं, तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मानना चाहिए कि उसका न तो आदि है न अंत। जिसका आदि व अंत न हो, वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता क्योंकि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे, किंतु यदि हम इस विषय पर गहनता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का धर्म है। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं है, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रूप से रहता है। जहां तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का न तो जन्म होता है न मृत्यु। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव न तो कभी जन्मता है न कभी मरता है। वह शाश्वत तथा अविनाशी है और इस क्षणभंगुर भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीता रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है वह जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका स्थायी साक्षी है। यह स्थायी साक्षी उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका सनातन धर्म है।
जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा करना है। यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव की सेवा करने में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का आनंद भोगता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, अपने स्वामी की इत्यादि। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है, आदि। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें, तो पाएंगे कि मानव समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा की गतिविधि न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर पूंजीपति की सेवा करता है। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीवों की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिरसंगिनी है और सेवा करना जीव का सनातन धर्म है। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करने का दावा करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म, वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः श्री भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके आनंद के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस सनातन आनंद में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें में कहा गया है, कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्ते देवता तन्तन्यमास्थाय प्रकृत्यान्यता स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं, वे परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयोभ्यासात् वेदांत सूत्र। भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख के पीछे भागते रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और उनकी संगति में सहभागी बनते हैं, तो वे भी सुखी हो जाते हैं।
श्री भगवान इस मर्त्य लोक में सुख से परिपूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तब उनकी अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपिका सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ की गई लीलाएं सुख से परिपूर्ण थीं। वृंदावन की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानती थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परम ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम को वापस जाना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरा वह परम धाम न तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, न ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं, वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। यह श्लोक उस शाश्वत आकाश, परम धाम का वर्णन करता है। निस्संदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम उसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, बिजली या किसी प्रकार की अग्नि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर से निकलने वाली किरणों अर्थात ब्रह्म ज्योति द्वारा पहले से ही प्रकाशित है। हम अन्य ग्रहों तक पहुंचने का कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के धाम को जानना कठिन नहीं है। यह धाम गोलोक कहलाता है। ब्रह्म संहिता 5.37 में इसका अतीव सुंदर वर्णन मिलता है। गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतः। भगवान अपने धाम गोलोक में नित्य वास करते हैं, फिर भी इस संसार से उन तक पहुंचा जा सकता है, और ऐसा करने के लिए वे अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, जो उनका असली रूप है। जब वे इस रूप को प्रकट करते हैं, तब हमें इसकी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि उनका रूप कैसा होगा। ऐसे काल्पनिक चिंतन को निरुत्साहित करने के लिए ही वे अवतरित होते हैं और अपने मूल श्याम सुंदर स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं। दुर्भाग्यवश अल्पज्ञ लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, क्योंकि वे हमारे जैसे बनकर आते हैं और हमारे साथ मनुष्य रूप में खेलते कूदते हैं। लेकिन इस कारण हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि वे हमारी तरह एक हैं। वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण ही अपने वास्तविक रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जो उनके धाम में होने वाली लीलाओं की अनुकृतियां, प्रतिरूप होती है। आध्यात्मिक आकाश की तेजोमय किरणों में असंख्य लोक तैर रहे हैं। यह ब्रह्म ज्योति परम धाम कृष्ण लोक से उद्भूत होती है और आनंदमय तथा चिन्मय लोक, जो भौतिक नहीं हैं, इसी ज्योति की किरणों में तैरते रहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। जो इस आध्यात्मिक आकाश तक पहुंच सकता है, उसे इस भौतिक आकाश में वापस लौटने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भौतिक आकाश में यदि हम सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक को भी प्राप्त कर लें, चंद्रलोक का तो कहना ही क्या, तो वहां भी जीवन की वही परिस्थितियां जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि होंगी। भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी लोक संसार के इन 4 नियमों से मुक्त नहीं है। सारे जीव एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण कर रहे हैं, किंतु ऐसा नहीं है कि हम मात्र यांत्रिक व्यवस्था करके जिस ग्रह में जाना चाहें वहां चले जाए। यदि हम किसी अन्य ग्रह में जाना चाहते हैं, तो वहां जाने की कोई विधि होती है। इसका भी उल्लेख हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता। यदि हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह में विचरण करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी यांत्रिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।
श्रीमद्भगवद्गीता उपदेश देती है यान्ति देवव्रता देवान। चंद्र, सूर्य तथा उच्चतर ग्रह स्वर्गलोक कहलाते हैं। लोकों की 3 विभिन्न कक्षाएं हैं, उच्चतर, मध्य तथा निम्नलोक। पृथ्वी मध्य लोक में आती है। श्रीमद्भगवद्गीता हमें बताती है कि किस प्रकार अति सरल सूत्र यान्ति देवव्रता देवान द्वारा उच्चतर लोकों यानी देवलोकों तक जाया जा सकता है। मनुष्य को केवल उस विशेष लोक के विशेष देवता की पूजा करने की आवश्यकता है और उस तरह चंद्र, सूर्य या अन्य किसी भी उच्चतर लोक को जाया जा सकता है। फिर भी श्रीमद्भगवद्गीता हमें इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी लोक में जाने की सलाह नहीं देती, क्योंकि चाहे हम किसी यांत्रिक युक्ति से 40,000 वर्षों तक यात्रा करके, और कौन इतने समय तक जीवित रहेगा, सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक क्यों न चले जाएं, किंतु फिर भी वहां हमें जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि जैसी भौतिक असुविधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। लेकिन जो परमलोक, कृष्णलोक या आध्यात्मिक आकाश के किसी भी अन्य लोक में पहुंचना चाहता है, उसे वहां ये असुविधाएं नहीं मिलेगी। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी लोक हैं, उनमें गोलोक वृंदावन नामक लोक सर्वश्रेष्ठ है, जो आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण का मूल धाम है। यह सारी जानकारी श्रीमद्भगवद्गीता में दी हुई है और इस उपदेश के द्वारा हमें बताया गया है कि हम किस प्रकार इस भौतिक जगत को छोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक आकाश में वास्तविक आनंदमय जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। श्रीमद्भगवद्गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का वास्तविक चित्रण हुआ है। वहां कहा गया है, ऊर्ध्वमूलमाधः शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन उस वृक्ष के रूप में हुआ है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी ऊपर की ओर हैं और शाखाएं अधोमुखी नीचे की ओर हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर और जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक से आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह भौतिक जगत वास्तविकता का प्रतिबिंब, छाया मात्र है। छाया में कोई वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन छाया से हम यह समझ सकते हैं कि मूल वस्तु तथा वास्तविकता होती है। यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृगमरीचिका बताती है कि जल जैसी वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन वास्तविक सुख रूपी असली जल आध्यात्मिक जगत में है। श्रीमद्भगवद्गीता में श्री भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार जगत की प्राप्ति करें। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ाः पदम अव्ययम् तत्। उस पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य धाम को वही प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई सर की पदवी चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति या धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। लेकिन हम ये शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आध्यात्मिक अनुभूति की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवान की भक्तिमय सेवा द्वारा हमें इनसे विरक्त होना होगा। यदि हम भगवान की भक्तिमय सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो भौतिक प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। उपाधियां तथा आसक्तियां हमारी कामवासना, इच्छा तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण हैं। जब तक हम भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम
सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। वह शाश्वत अविनाशी धाम उसी को प्राप्त होता है जो झूठे भौतिक भोगों के आकर्षणों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में लगा रहता है। ऐसा व्यक्ति सहज ही उस परम धाम को प्राप्त हो सकता है। श्रीमद्भगवद गीता में अन्यत्र कहा गया है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिम् यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण हैं कि हम इस भौतिक ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें इन सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। उस पर विश्वास करना या न करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद्भागवतम में, सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन हुआ है और इस भौतिक आकाश से परे जो आध्यात्मिक जगत है वह अव्यक्त या अप्रकट कहलाता है। व्यक्ति को उसी सर्वोपरि भगवद्धाम की ही कामना तथा लालसा करनी चाहिए, क्योंकि जब उसको उस धाम की प्राप्ति हो जाती है तब उसको फिर इस भौतिक जगत में लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस भगवद्धाम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इसकी सूचना श्रीमद्भगवद गीता के 8वें अध्याय में इस तरह दी गई है, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति सम्मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाल में जो कोई मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का स्मरण करे। यदि इस रूप का चिंतन करते हुए वह देह का त्याग करता है तो वह निश्चित ही भगवद्धाम को प्राप्त होता है। मद्भावम शब्द परम पुरुष के परम स्वभाव का सूचक है। परम पुरुष सच्चिदानंद विग्रह हैं, अर्थात उनका स्वरूप शाश्वत, ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण है। हमारा यह वर्तमान शरीर सच्चिदानंद नहीं है। वह सत नहीं अपितु असत है। वह शाश्वत नहीं अपितु नाशवान है। वह चित नहीं है अर्थात ज्ञान से पूर्ण नहीं अपितु अज्ञान से पूर्ण है। हमें भगवद्धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत तक का पूर्ण ज्ञान नहीं है, जहाँ ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। यह शरीर भी निरानंद है, आनंद से ओतप्रोत न होकर दुख से पूर्ण है। इस भौतिक संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न होते हैं, किंतु जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए इस शरीर का त्याग करता है वह तुरंत ही सच्चिदानंद शरीर प्राप्त करता है। भौतिक जगत में इस शरीर को त्यागने और इस भौतिक जगत में दूसरा शरीर धारण करने की प्रक्रिया भी सुव्यवस्थित है। मनुष्य तभी मरता है जब यह निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति करते हैं या अवनति करते हैं। यह जीवन अगले जीवन की तैयारी के लिए है। अतएव यदि हम इस जीवन में भगवद्धाम तक उन्नति करने की तैयारी कर लेते हैं तो निश्चित ही इस भौतिक शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यात्मवादियों के कई प्रकार हैं, ब्रह्मवादी, परमात्मावादी तथा भक्त, और जैसा कि उल्लेख हो चुका है, ब्रह्म ज्योति, आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक लोक हैं। इन लोकों की संख्या इस भौतिक जगत के समस्त लोकों की संख्या से कहीं अधिक है। यह भौतिक जगत संपूर्ण सृष्टि का केवल चतुर्थांश अनुमानित किया गया है, एक अंशिन स्थितो जगत। इस भौतिक खंड में लाखों करोड़ों ब्रह्मांड हैं, जिनमें अरबों ग्रह, सूर्य, तारे तथा चंद्रमा है। किंतु यह सारी भौतिक सृष्टि संपूर्ण सृष्टि का एक खंड मात्र है। अधिकांश सृष्टि तो आध्यात्मिक आकाश में है।
जो व्यक्ति पर ब्रह्म के धाम में विलीन होना चाहता है, उसे तुरंत ही परमेश्वर की ब्रह्म ज्योति स्थानांतरित कर भेज दिया जाता है और इस तरह वह आध्यात्मिक आकाश को प्राप्त कर लेता है। जो भक्त भगवान के सानिध्य का आनंद लेना चाहता है, वह वैकुंठ ग्रहों में प्रवेश करता है, जिनकी संख्या अनगिनत है और जहां पर परमेश्वर अपने विभिन्न पूर्ण अंशों यथा चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा गोविंद जैसे नामों में भक्तों के साथ साथ रहते हैं। अतएव जीवन के अंत में अध्यात्मवादी या तो ब्रह्म ज्योति का या परमात्मा का या भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। प्रत्येक दशा में वे आध्यात्मिक आकाश में प्रविष्ट होते हैं, लेकिन केवल भक्त या परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से संबंधित रहने वाला ही वैकुंठ के ग्रहों में या गोलोक वृंदावन ग्रह में प्रवेश करता है। भगवान यह भी कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है, इस पर दृढ़ विश्वास करना चाहिए। हमें चाहिए कि जो हमारी कल्पना से मेल नहीं खाता, उसे ठुकराए नहीं। हमारी मनोवृत्ति अर्जुन की सी होनी चाहिए, आपने जो कुछ कहा है उस पर मैं विश्वास करता हूँ। अतएव जब भगवान यह कहते हैं कि मृत्यु के समय जो भी मनुष्य ब्रह्मा, परमात्मा या भगवान के रूप में उनका चिंतन करता है, वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर अविश्वास करने का प्रश्न ही नहीं उठता। श्रीमद् भगवद गीता में उस सामान्य सिद्धांत की भी व्याख्या की गई है जो मृत्यु के समय परम भगवान का चिंतन मात्र करने से आध्यात्मिक धाम में प्रवेश करना संभव बनाता है। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्तियाः परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते। परमेश्वर की शक्तियाँ विविध तथा असंख्य हैं और वे हमारी कल्पना के परे हैं, लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियाँ विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियाँ हैं। पहली शक्ति परा या दिव्य है। जीव भी पराशक्ति हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपराशक्ति में रह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जा सकते हैं। अतएव श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अपने वर्तमान शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, अगले जन्म में वह उसी भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। जीवन में हम या तो भौतिक शक्ति या फिर आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? ऐसे बहुत से साहित्य हैं, यथा समाचार पत्र, पत्रिकाएं, उपन्यास आदि जो हमारे विचारों को भौतिक शक्ति से भर देते हैं। हमें अपने चिंतन को जो संपत्ति ऐसे साहित्य में लगा है, वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना है। अतएव महान ऋषियों ने अनेक वैदिक ग्रंथ लिखे हैं, यथा पुराण। ये पुराण काल्पनिक नहीं हैं, ये ऐतिहासिक लेख हैं। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य में निम्नलिखित कथन है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेरे कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। भुलक्कड़ जीवों या बद्ध आत्माओं ने परमेश्वर के साथ के अपने संबंध को भुला दिया है और वे सब भौतिक कार्यों के विषय में सोचने में मग्न रहते हैं।
उनकी चिंतन शक्ति को आध्यात्मिक आकाश की ओर मोड़ने के लिए ही कृष्णद्वैपायन व्यास ने प्रचुर वैदिक साहित्य प्रदान किया है। सर्वप्रथम उन्होंने वेदों के 4 विभाग किए, फिर उन्होंने उनकी व्याख्या पुराणों में की और अल्पज्ञों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत में ही श्रीमद्भगवद गीता दी हुई है। तत्पश्चात समस्त वैदिक साहित्य का सार वेदांत सूत्र में दिया गया है और भावी पथ प्रदर्शन के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का सहज भाष्य भी दिया जो श्रीमद्भागवतम कहलाता है। हमें अपना चित्त सदा इन वैदिक ग्रंथों के अध्ययन में लगाना चाहिए। जिस प्रकार भौतिकतावादी लोग अपना ध्यान नाना प्रकार के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं तथा अन्य संसारी साहित्य को पढ़ने में लगाते हैं, उसी तरह हमें भी श्रील व्यासदेव द्वारा प्रदत्त साहित्य के अध्ययन में अपना ध्यान परिवर्तित कर देना चाहिए। इस प्रकार हम मृत्यु के समय परमेश्वर का स्मरण कर सकेंगे। भगवान द्वारा सुझाया गया यही एकमात्र उपाय है और वे इसके फल की सुनिश्चितता देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां नुस्मर युध्यच मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयः। इसलिए हे अर्जुन, तुम मेरा सदैव भगवान श्री कृष्ण के रूप में चिंतन करो और साथ ही अपना निर्धारित युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे अर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ पर स्थिर करके तुम मुझे निश्चित रूप से प्राप्त करोगे। श्रीमद्भगवद गीता। वे अर्जुन से अपने कर्म, पेशा को त्याग कर केवल अपना भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने के लिए नहीं कहते। नहीं, भगवान कभी भी कोई अव्यावहारिक बात का सुझाव नहीं देते। इस भौतिक जगत में शरीर के पालन हेतु मनुष्य को कर्म करना होता है। कर्म के अनुसार मानव समाज 4 वर्णों में विभाजित किया गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण अथवा बुद्धिमान वर्ग एक प्रकार से कार्य करता है, क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग दूसरी तरह से कार्य करता है। इसी प्रकार वैश्य वर्ग तथा श्रमिक वर्ग भी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। मानव समाज में चाहे कोई श्रमिक हो, वणिक हो, प्रशासक हो या किसान हो, या फिर चाहे वह सर्वोच्च वर्ग का तथा साहित्यिक हो, वैज्ञानिक हो या धर्मशास्त्रज्ञ हो, उसे अपने जीवन यापन के लिए कार्य करना होता है। अतएव श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि उसे अपनी वृत्ति पर कार्य का त्याग नहीं करना है, अपितु वृत्ति पर कार्य में लगे रहकर उसे भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। माम अनुस्मर। यदि वह जीवन संघर्ष करते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने का अभ्यास नहीं करता, तो वह मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकेगा। भगवान चैतन्य भी यही परामर्श देते हैं। वे कहते हैं, कीर्तनीय सदा हरिः मनुष्य को चाहिए कि भगवान के नामों का सदैव उच्चारण करने का अभ्यास करे। भगवान के नाम तथा भगवान अभिन्न है। इसलिए अर्जुन को भगवान की यह शिक्षा की, मेरा स्मरण करो, तथा भगवान चैतन्य का यह आदेश की, भगवान श्री कृष्ण के नामों का निरंतर कीर्तन करो। एक ही है, इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कृष्ण के नाम में कोई अंतर नहीं है। चरम दशा में नाम तथा नामी में कोई अंतर नहीं होता। अतएव हमें अपने जीवन के कार्यकलापों को इस प्रकार ढालना होगा कि हम सदैव भगवान के नामों का जप करते हुए 24 घंटे उनका स्मरण कर सकें। यह किस प्रकार संभव है? आचार्यों ने निम्नलिखित उदाहरण दिया है। यदि कोई विवाहिता स्त्री पर पुरुष में आसक्त होती है या कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर किसी पराई स्त्री में आसक्त होता है, तो यह आसक्ति अत्यंत प्रबल समझी जानी चाहिए। ऐसी आसक्ति वाला व्यक्ति हमेशा अपने प्रेमी अथवा अपनी प्रेमिका के विषय में सोचता रहता है। जो स्त्री अपने प्रेमी के विषय में सोचती रहती है, वह अपने घरेलू कार्य करते समय भी उसी से मिलने के विषय में सोचती रहती है। वास्तव में वह अपने गृह कार्य को पहले से अधिक सावधानी से करती है, जिससे उसका पति उसकी आसक्ति के विषय में संदेह न कर सके। इसी प्रकार हमें परम प्रेमी भगवान श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और साथ ही अपने भौतिक या सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से करते रहना चाहिए।
इसके लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना की आवश्यकता है। यदि हम में परमेश्वर के लिए प्रेम की प्रगाढ़ भावना हो, तो हम अपना कर्तव्य करते हुए भी उनका स्मरण कर सकते हैं। लेकिन हमें उस प्रेम भाव का विकास करना होगा। उदाहरणार्थ, अर्जुन सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता था, वह भगवान श्री कृष्ण का नित्य संगी था और साथ ही योद्धा भी। भगवान श्री कृष्ण ने उसे युद्ध करना छोड़कर जंगल जाकर ध्यान करने की कभी सलाह नहीं दी। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग पद्धति बताते हैं, तो अर्जुन कहता है कि इस पद्धति का अभ्यास कर सकना उसके लिए संभव नहीं है। अर्जुन उवाच योयन योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यावहारिक तथा असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर तथा चंचल है। श्रीमद्भगवद्गीता 6.33। लेकिन श्री भगवान कहते हैं, योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां मे युक्ततमो मतः। सब योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मुझ में निवारा करता है, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठतापूर्वक युक्त होता है और सबसे श्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। श्रीमद्भगवद्गीता। अतएव जो सदैव परमेश्वर का चिंतन करता है, वह एक साथ सबसे बड़ा योगी, सर्वोच्च ज्ञानी तथा महानतम भक्त है। अर्जुन से भगवान आगे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के कारण वह युद्ध करना त्याग नहीं सकता, किंतु यदि वह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए युद्ध करता है, तो वह मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकेगा। परंतु इसके लिए मनुष्य को भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में सेवा में पूर्णतया समर्पित होना होगा। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं, अपितु अपने मन तथा बुद्धि से कर्म करते हैं। अतएव यदि मन तथा बुद्धि सदैव परमेश्वर के चिंतन में मग्न रहें, तो स्वभावतः इंद्रियां भी उनकी सेवा में लगी रहती है। इंद्रियों के कार्य कम से कम बाहर से तो वे ही रहते हैं, लेकिन चेतना बदल जाती है। श्रीमद्भगवद्गीता हमें सिखाती है कि मन तथा बुद्धि को भगवान के चिंतन में किस प्रकार लीन रखा जाए। ऐसी तल्लीनता से मनुष्य भगवत धाम को जा सकेगा। यदि मन भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है, तो इंद्रियां स्वतः उनकी सेवा में लग जाती है। यह एक कला है और यही श्रीमद्भगवद्गीता का रहस्य भी है कि भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूरी तरह मग्न रहा जाए। आधुनिक मनुष्य ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए कठोर संघर्ष किया है, लेकिन उसने अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए कठिन प्रयास नहीं किया है। यदि किसी के जीवन के 50 वर्ष और बाकी हैं, तो उसे चाहिए कि वह उस थोड़े से समय को भगवान का स्मरण करने के अभ्यास के अनुशीलन में लगाए। यह अभ्यास भक्ति योग है। श्रीमद्भागवतम। श्रवणम कीर्तन विष्णोः स्मरणम पादसेवन अर्चनम वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदन। ये 9 विधियां, जिनमें से श्रवण अर्थात श्रीमद्भगवद्गीता का किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण सबसे सुगम है, उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर मनुष्य को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम बना जाएंगी, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। श्री भगवान आगे भी कहते हैं, अभ्यासयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे अर्जुन, जो व्यक्ति पद से विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरा स्मरण करने में व्यस्त रखता है और पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य प्राप्त करेगा। श्रीमद्भगवद्गीता। यह कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना चाहिए। तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो पहले से अभ्यास कर रहा हो। मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए कि मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप पर या उनके नामोच्चारण की ध्वनि पर केंद्रित करने का अभ्यास करे। मन स्वभाव से चंचल है, इधर उधर जाता रहता है,
लेकिन वह भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि पर स्थिर हो सकता है। इस प्रकार मनुष्य को परम पुरुषम अर्थात दिव्यलोक में भगवान का चिंतन करना चाहिए और उनको प्राप्त करना चाहिए। चरम अनुभूति या चरम उपलब्धि के साधन श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए हैं और इस ज्ञान के द्वार सबके लिए खुले हैं। किसी के लिए रोक टोक नहीं है। सभी श्रेणी के लोग भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उनके पास पहुंच सकते हैं, क्योंकि उनका श्रवण तथा चिंतन हर किसी के लिए संभव है। श्री भगवान आगे भी कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप्योनया स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परांगतिम किं पुनर्ब्रह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस तरह श्री भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतित स्त्री या श्रमिक अथवा अधमयोनि को प्राप्त मनुष्य भी परम को पा सकता है। उसे अत्यधिक विकसित बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। भाव यह है कि जो कोई व्यक्ति भक्ति योग के सिद्धांत को स्वीकार करता है और परमेश्वर को जीवन के आश्रय तत्व, सर्वोच्च लक्ष्य या परम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, वह आध्यात्मिक आकाश में भगवान तक पहुंच सकता है। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। यही पूरी श्रीमद् भगवद गीता का सार है। सारांश यह है कि श्रीमद् भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान्। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का उचित रूप से पालन करे तो वह जीवन के सभी दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। भय शोकादि वर्जितः, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा। गीता महात्म्य एक अन्य लाभ भी होता है। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता को अत्यंत निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गीता महात्म्य 2 भगवान श्रीमद् भगवद गीता 18.66 के अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वान् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत। इस प्रकार भगवान अपनी शरण में आए हुए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों के फलों को क्षमा कर देते हैं। मलिनमोचनम पुंसा जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नान संसार मलनाशन। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई श्रीमद् भगवद गीता रूपी पवित्र गंगाजल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भौतिक जीवन की मलिनता से सदास्ता के लिए मुक्त हो जाता है। गीता महात्म्य 3 गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विन्यसृता। चूंकि श्रीमद् भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है, अतएव मनुष्य को किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल श्रीमद् भगवद गीता का ही ध्यानपूर्वक तथा नित्य प्रति से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग भौतिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि वह समस्त वैदिक साहित्य का सार है और इसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया है। गीता महात्म्य 4 जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राद विन्यसृतम् गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगाजल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए जो श्रीमद् भगवद गीता का अमृत पान करता हो।
श्रीमद्भगवद गीता महाभारत का आवश्यक अमृत है और इसे भगवान श्री कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। गीता महात्म्य 5। श्रीमद्भगवद गीता पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली कही जाती है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि श्रीमद्भगवद गीता गंगाजल से भी अधिक महत्वपूर्ण है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृत महत। यह गीतोपनिषद श्रीमद्भगवद गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान श्री कृष्ण इस गाय को दुह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त श्रीमद्भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। गीता महात्म्य एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक कर्म के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकं शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम केवल एक शास्त्र श्रीमद्भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एक सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा केवल एक ही कार्य हो, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा। गीता महात्म्य